आज की पोजीशंस और आज के मार्केट सेटअप पर भी आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पर बड़ी खबर जो आती हुई है और हमने बताया भी था, स्क्रैपेज पॉलिसी इन पार्ट आ गई है, टोटल नहीं आई है, बट एटलीस्ट सरकारी व्हीकल्स के लिए आ गई है और कंपनीज को कोई इंसेंटिव नहीं देना पड़ेगा। तो इसको कैसे देखें सर? दीप, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, क्यों आ रही है, ये थोड़ा सा दर्शकों को समझ लेना चाहिए। बेसिकली सरकार का इरादा ये है कि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो सरकारी गाड़ियां हों, चाहे आपकी हमारी गाड़ियां हों, चाहे वो ट्रक्स हों और कमर्शियल व्हीकल्स हो, चाहे पैसेंजर कार्स हों या दूसरी गाड़ियां हों, ये एक समय के बाद सड़क से हट जानी चाहिए जी। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत फैलता है जी। तो वो पोल्यूशन कंट्रोल में आए, इसके लिए वो गाड़ियां हटाना चाहते हैं। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है जी। अब ऑटो कंपनियां इसमें अपना एक बिजनेस देख रही है कि अगर पुरानी गाड़ियां हटने का सिलसिला कंपल्सरी हो जाए या पुरानी गाड़ियां अगर आप चलाते हैं तो उस पर इतना टैक्स लगाया जाए कि आपको लगे नई गाड़ी ले लें जी, राइट? तो हमारे लिए बड़ी फायदे की बात होगी और इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बन रही है। कैसे? एक और, जहां कोई आदमी नई गाड़ी खरीदे तो उसे इंसेंटिव मिले जी कि मैं पोल्यूशन वाली पुरानी वाली गाड़ी बेचकर मैं नई कम पोल्यूशन वाली या बिना पोल्यूशन वाली गाड़ी खरीदूं तो मुझे इंसेंटिव मिलना चाहिए जी, करेक्ट। और ऑटो कंपनियों के लिए भी अच्छा है कि उन्हें गाड़ियां ज्यादा बिकेगी, सरकार के लिए अच्छा है कि पोल्यूशन कंट्रोल में होगा और ऑटो सेक्टर चलता है तो देखो ग्रोथ आती है। ये सारी विन विन सिचुएशन है सर। अब कल क्या हुआ, आई मीन वीकेंड पर क्या हुआ है? दो चीजें। पहला, सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुकी है जी। दूसरा, प्राइवेट गाड़ियों के लिए डिस्कशन पेपर आया है जी, राइट? तो पहले सरकारी गाड़ियों की पॉलिसी लाकर सरकार ने एक इरादा साफ कर दिया कि अब स्क्रैपेज पॉलिसी ज्यादा दूर नहीं है। जो गडकरी साहब काफी लंबे समय से, उनका बस चलता तो साल भर पहले ही ले आते जी। ये तो इधर उधर सारे डिपार्टमेंट्स में अटकी पड़ी है, करेक्ट। अदरवाइज वो तो बहुत ही स्ट्रांगली लाने के मूड में। तो पहली चीज तो कि भाई मैं सरकारी गाड़ियों पे तो कर ही रहा हूँ, इस पे तो मुझे किसी से नहीं पूछना जी। तो वो कर दिया है, वो सरकार का विल पावर दिखा रही है। और हमने खबर भी की थी कि बजट में आ जाएगा या बजट के पहले आ जाएगा, तो एक तरह से हमारी खबर पर मोहर भी लगी। कम से कम सरकारी कंपनियों के लिए, सरकारी गाड़ियों के लिए तो आ गई। अब बजट में आने की संभावना बन भी सकती है, या अब चूंकि संकेत दे दिया डिस्कशन पेपर है तो हो सकता है बजट के बाद सरकार लाए। लेकिन अब इसमें है क्या, दो तरह की गाड़ियां हैं। कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, ट्रक्स वगैरह, अल्टीमेटली सबसे ज्यादा वो चलती है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन उनसे होता है। अगर ये डिस्कशन पेपर लागू किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इंसेंटिव है कंपनियों के लिए। ये पॉलिसी नेगेटिव है। क्यों? कि ऐसा आप फाइन नहीं लगा रहे, फाइन से मतलब ग्रीन टैक्स, पेनल्टी, वो नहीं लगा रहे कि मैं तुरंत ही भागकर नई गाड़ी खरीदूं, करेक्ट? तो वो एक बड़ी दिक्कत की बात है। और दूसरा, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 15 साल के बाद टैक्स है। 15 साल कौन गाड़ी चलाता है? 7-8 साल में तो कर ही देते हैं, वैसे हो जाती है। 15 साल के बाद तो आपकी गाड़ी जितना वजन है लोहे का, करेक्ट, उसी के भाव में बिकती है बिल्कुल। तो आप वैसे स्क्रैपेज में लोहे के भाव में बेच दो, तो वो वाली चीज तो इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज जो कमर्शियल व्हीकल्स का तो समझ में आता है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स के लिए सिर्फ आप एज से अगर ये करेंगे कि ये 10 साल या 15 साल पुरानी इसलिए इसे स्क्रैपेज में डाल, फर्ज करें किसी के पास 2 गाड़ी है और 2 हाई एंड कार्स है जी। और आजकल के हाई एंड कार्स लोग लेना ही इसलिए पसंद करते हैं कि लग्जरी के साथ साथ वो पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल। तो अगर कोई गाड़ी, किसी के पास एक मर्सिडीज है, किसी के पास एक समझ लीजिए क्रेटा है, वो क्रेटा ज्यादा चलाएगा जी, मर्सिडीज कभी कभी निकालेगा, ठीक है? तो आज वो मर्सिडीज अगर 10 साल में 25,000 किलोमीटर ही चली है फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, तो उस पर भी आप वही टैक्स लगाएंगे जो एक क्रेटा 50,000 5 साल में चल गई जी। तो फर्क है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा और इस पर डिस्कशन होने की जरूरत है। फाइनल पॉलिसी क्या आएगी ये देखना होगा, लेकिन अभी तक की जो पॉलिसी है उसे देखकर मुझे अगर मैं एक ऑटो कंपनी हूं तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। तो ये जो तेजी हुई है ऑटो स्टॉक्स में, एंटिसिपेशन में ये शायद थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। ब्रेक लगना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए, ओके, ब्रेक लगना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा, दूसरा ये कि इंसेंटिव वाली बात है जी। तो इंसेंटिव कितना दिया जाए उस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जितना ज्यादा आप इंसेंटिव देंगे उतना ज्यादा। 3% की बात हो रही थी, करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि अगर इंसेंटिव पर चुपचाप ही, मुझे फिगर कुछ दिया नहीं है हाँ। तो अब अगर आप डिस्कशन पेपर में कोई एक इंडिकेशन ही नहीं दे रहे कि इंसेंटिव कितना होना चाहिए, तो एज ए कंज्यूमर मुझे पता नहीं, एज ऑटो कंपनी उन्हें पता नहीं। अब फाइनली वो अल्टीमेटली सबसे बड़ा की ट्रिगर है वो इंसेंटिव पर है। आप नई गाड़ी खरीदने के लिए इंसेंटिव कितना देते हैं? एग्जैक्टली। एक नई गाड़ी नहीं खरीदने पर थप्पड़ कितनी मारते हैं जी, पेनल्टी जी। ये दोनों चीजों से डिसाइड होगी, बाकी कोई चीज। देखो, हिंदुस्तान में कोई भी चीज करवानी हो ना, उसका एक ही तरीका है इंप्लीमेंट करने का, टैक्स छूट।
आज आप बताओ अगर एटीसी बंद कर दे जी तो कितने लोग 1.5-2 लाख रुपए भी बचाएंगे? नहीं करेंगे सर। तो हम है ना मतलब जहां टैक्स बचता है वही काम करते हैं। तो अगर आप टैक्स बचाने वाली पॉलिसी बनाएंगे, इंसेंटिव देने वाली पॉलिसी बनाएंगे तो स्क्रैपेज पॉलिसी सक्सेसफुल है, नहीं तो जो चल रहा है चली जाए। अब 1500-2000 रुपए अगर मुझे एडिशनल टैक्स भरना पड़े और मेरी गाड़ी चल रही है 10 साल 15 साल पुरानी है, तो चलाते रहेंगे लोग, क्या फर्क पड़ता है? वही बात है बोला इतना तो हम घिस लेंगे इसको वैसा है। तो थोड़ा और इस पर हाँ, थोड़ा और विचार से अभी action तक की चाहिए। पॉलिसी से मुझे नहीं लगता ऑटो कंपनियों के लिए अच्छी नहीं ना। है बिल्कुल। तो आज थोड़ा इम्पैक्ट जो डिस्कशन पेपर है ये फाइनल नहीं है, लेकिन डिस्कशन पेपर से ऑटो कंपनियों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं। समझे सर। तो थोड़ा एक फाइनल ड्राफ्ट जो आता है वहां पर नजर रखेंगे। अच्छा सर, आईपीओ मार्केट